अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 13 के बारे में पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 13 में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है विटामिन्स का, और ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। बेटा विटामिन्स, लास्ट टाइम हमने विटामिन्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। विटामिन्स दो तरह के हो सकते हैं, कुछ फैट्स में सॉल्युबल होते हैं, कुछ फैट्स में डिसॉल्व होते हैं, उन्हें कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। कुछ पानी में डिसॉल्व होते हैं, उसे कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में, ऐसे विटामिन्स जो फैट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं। और वो विटामिन्स कौन कौन से पढ़े थे? वो विटामिन हो सकता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये तमाम फैट सॉल्युबल विटामिन्स थे। अब अगर ये बॉडी के अंदर ज्यादा मिकदार में अकोमोलेट हो जाए तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अगर बॉडी में ज्यादा इनकी मिकदार अकोमोलेट हो जाएगी तो बोन पेन होता है, या फिर स्टोन लाइक डिपॉजिट इन किडनी, किडनी के अंदर पथरी हो जाती है। ये तो था कि अगर इनकी मिकदार ज्यादा हो बॉडी के अंदर। आज हमने इसके रिवर्स देखना होगा कि अगर इन्हीं विटामिन्स की बॉडी के अंदर हो जाए डेफिशिएंसी, तब भी डिजीज काज होती है। बेटा ज्यादा मिकदार भी नुकसानदेह है और बहुत कम मिकदार हो जाएगी तब भी नुकसानदेह है। तो डेफिशिएंसी क्या होगी? तो बेटा ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, हमने सिर्फ दो के बारे में पढ़ना होगा। तो पहले स्टडी करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो है फैट सॉल्युबल है, तो इसका सोर्स, यूजेस और डिजीज देखेंगे। डिजीज ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी, जब इसकी मिकदार कम हो जाएगी। तो विटामिन ए जो है इसका सोर्स, विटामिन जो ए है वो कहां से हासिल हो सकता है? विटामिन ए इज ऑब्टेन फ्रॉम द डेयरी प्रोडक्ट्स। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क हो सकता है, बटर हो सकता है, इन तमाम के अंदर विटामिन ए होता है। इसके अलावा इसका नेक्स्ट सोर्स एग्स के अंदर हो सकता है, ऑयल के अंदर, या फिर फिश के अंदर। फिश भी क्या है? सोर्स ऑफ विटामिन ए है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैरेट्स, गाजर भी क्या है? विटामिन ए का सोर्स होता है। बीटा कैरोटीन इसके अंदर मौजूद होता है। तो बेटा विटामिन ए के सोर्सेज बताओगे। इसके बाद अब ये जो विटामिन ए है इसका यूज क्या है, बॉडी के अंदर इसका फंक्शन क्या होगा? बेटा बॉडी के अंदर विटामिन ए के दो मेन फंक्शन है। नंबर वन, सबसे पहले तो विटामिन ए जो है इट मेंटेन द हेल्थ ऑफ एपिथेलियम। बॉडी की जो आउटर मोस्ट लेयर है, इस लेयर को हेल्दी रखता है। विटामिन ए जो है ये बॉडी की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे एपिथेलियम बोलते हैं, इसे मेंटेन रखता है, हेल्दी रखता है, इसमें हेल्प करता है। नंबर टू, इसका दूसरा यूज क्या होगा? इट एक्ट ऑन रेटिना डार्क एडेप्टेशन मैकेनिज्म। रेटिना डार्क एडेप्टेशन, रेटिना डार्क के विजुअलाइजेशन इन अ डार्कनेस, अंधेरे के अंदर में जो हल्का सा नजर आता है, डार्कनेस में विजुअलाइजेशन, नजर आना, उसे ये इंक्रीज करता है। रेटिना डार्क एडेप्टेशन मैकेनिज्म करता है। डार्क एडेप्टेशन के डार्क के अंदर भी मैक्सिमम विजुअलाइज होना, कि अंधेरे के अंदर भी मैक्सिमम विजुअलाइज नजर आना, चीज को देखना, उसे कहते हैं डार्क एडेप्टेशन। और इसे मेंटेन कौन करता है? विटामिन ए कर सकता है। ओल्ड पीपल्स के अंदर ये बहुत कम होते हैं, रिटर्न डार्क एडेप्टेशन, उन्हें अंधेरे में नजर नहीं आता। विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा डिजीज, अगर हम डिजीज की बात करें कि अगर इन विटामिन की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसे डिजीज होगी। डिजीज कौन सी हो सकती है? नंबर वन, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, रात का अंधापन जिसे कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है इसकी डेफिशिएंसी से। या फिर आई इन्फ्लेमेशन, या आंखों की सोजिश हो जाती है, सोजन हो जाती है जब इसकी डेफिशिएंसी होगी। तो बेटा ये आपके पास विटामिन ए, इसके सोर्स, यूजेस और डिजीज आपको याद करनी पड़ेगी। इसी तरह नंबर टू, विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी भी फैट सॉल्युबल होता है। ये हासिल कहां से होता है? इसके सोर्सेज फिश लीवर, जो फिश लीवर है वो मेन सोर्स है विटामिन डी का। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स दोबारा वो मिल्क, या हमारे पास जो एग हो सकते हैं हमारे पास, या फिर हमारे बटर हो सकता है, ये तमाम क्या होते हैं? विटामिन डी का भी सोर्स है। इसके अलावा
सनलाइट भी विटामिन डी का सोर्स है कि विटामिन डी फॉर इन स्किन व्हेन सनलाइट फॉल ऑन इट। जब स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर विटामिन डी जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो बेटा ये आपके पास सोर्सेज होंगे और यूजेस क्या होंगे, रोल क्या होगा इसका। यूज है इट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो क्या करता है, बॉडी के अंदर विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। हड्डियों के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, हड्डियों में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिससे जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो मजबूत होती हैं। तो विटामिन डी, तो मैं डायरेक्टली ये भी कह सकता हूं कि जो विटामिन डी है ये हड्डियों को मजबूत करता है। एक्चुअली किस तरह होगा, विटामिन डी जो है वो हड्डियों के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट, कैल्शियम को करता है, जिससे हो जाएंगे जो बोन्स है वो हेल्दी रहती है। इसी तरह अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर उससे क्या हो जाएगा, डिजीज होती है रिकेट्स। रिकेट क्या होगी, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आसानी से डीजनरेट टूट जाती हैं। तो रिकेट जिसमें बोन्स क्या होते हैं, वीक हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा, हड्डियों में मजबूत नहीं होगा, रहेगा नहीं, तो जिससे हड्डियां क्या जाएगी, वीक हो जाती है। तो बेटा ये हमारे पास विटामिन डी था। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी टाइप की, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल नाम से मेंशन है, ऐसे विटामिन जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। द विटामिन्स विच आर डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में सॉल्युबल होते हैं वो विटामिन कौन से होते हैं, वो विटामिन बी हो सकता है और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। इनका ऐसा एडवांटेज है, फायदा है। वाटर सॉल्युबल विटामिन का ये फायदा है कि अगर हम इन्हें ज्यादा मिकदार के अंदर भी यूज कर लें तब भी ये कोई डिजीज काज नहीं करते। क्यों नहीं करते, कि अगर हम इसका ज्यादा मिकदार में भी यूज कर लेंगे तो बॉडी में जाने के बाद ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे और बॉडी से एक्सक्रीट खारिज हो जाते हैं। तो यूज क्या होगा, एडवांटेज, दीज विटामिन आर नॉट टॉक्सिक इफ टेकन इन द लार्ज क्वांटिटी। अगर हम ज्यादा मिकदार में भी से ले लेंगे तो नुकसान नहीं है। एज दे डिसॉल्व इन द वाटर, और ये पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, एंड इजीली एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी से खारिज हो जाएंगे। तो बेटा ये विटामिन फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन करना होगा। ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि व्हाट इज अ एडवांटेज ऑफ द विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन, आपको लिखना पड़ता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अलग से आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो करना होगा लास्ट में है इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन। विटामिन की इंपॉर्टेंस क्या है, विटामिन को हम क्यों इनटेक करते हैं, क्यों यूज करते हैं। बेटा दे इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। नंबर वन, इसका पहला यूज, पहली इंपॉर्टेंस क्या है, बॉडी की डेवलपमेंट में ये बहुत ज्यादा अहम होता है। इट इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए लाजमी होता है। ओवर बॉडी कैन नॉट, हमारी बॉडी जो है वो विटामिन नहीं बना सकती, इसलिए हमें विटामिन यूज करने पड़ते हैं थ्रू फूड। ऐसी फूड यूज करनी पड़ती है जिसके अंदर विटामिन हो, फ्रूट्स या वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम कुछ सप्लीमेंट्स, टैबलेट्स भी यूज कर सकते हैं जिनके अंदर विटामिन होते हैं। तो ओवर बॉडी डू नॉट सिंथेसाइज विटामिन एंड मस्ट बी टेकन बाय ओवर डाइट। तो ऐसी खुराक यूज करते हैं जिसके अंदर विटामिन हो, विटामिन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। इसी तरह डाइटरी सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, सप्लीमेंट्स टैबलेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं जो बॉडी के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी को खत्म कर देता है। तो जब हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, बॉडी की ग्रोथ इंप्रूव होगी। जब हम विटामिन की डेफिशिएंसी खत्म होने के बाद हमारे क्या देगा, बॉडी की ग्रोथ इंप्रूव होती है, बॉडी की ग्रोथ को ये इंप्रूव कर देते हैं। इसके साथ साथ इसका तीसरा यूज अगर इंपॉर्टेंस देखें तो दे कैन नॉट बी असेमिलेट विदाउट इंजेक्शन विद फूड। बॉडी के अंदर अगर हम डायरेक्टली विटामिन को यूज कर लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो इसके लिए लाजमी है कि विटामिन को जब हम फूड खुराक के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी के अंदर एसिमिलेट यूज होते हैं और बॉडी के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी को खत्म करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि विटामिन को खुराक के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। देयरफॉर इट कैन बी सजेस्टेड विटामिन टेकन विद द मील, खुराक के साथ। और लास्ट इसका यूज, दे रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म। ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का प्रोसेस मेंटेन रखता है, बॉडी के अंदर इसकी मेंटेनेंस करता है। हमारे पास कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को भी मेंटेन रखेगा, ब्रेकडाउन डाइजेशन को भी स्ट्रोंग रखता है। तो बेटा ये हमारे पास कुछ यूजेस थे
विटामिन के जिसमें इंपॉर्टेंस के बेस हमने कहा। तो ये हमारे पास यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।